वाह मेकअप मैजिक। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं एवास मेकअप मैजिक में। पिछले एपिसोड में हमने एवास के डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लिया, तो आज हम चालू करेंगे कलर व्हील, कलर स्किन, कलर थियरी एज वेल एज स्किन केयर, एलिमेंट ऑफ बेस एंड स्किन केयर एंड शेड्स, अंडर शेड्स एंड ग्रे शेड्स। चलिए कुछ नया सीखते हैं। Avast Cosmetics. Paint yourself, make yourself. ये हमने कंसीलर व्हील देख लिया, राइट। येलो, ब्लू एंड रेड, ऑरेंज, ग्रीन एंड पर्पल मिक्सिंग के बाद जो हमारा आया वो सेकेंडरी कलर ऑरेंज, ग्रीन एंड पर्पल। ये वाला जो है आपको इसकी तस्वीर लेनी है तो आप ले सकते हैं, जिसमें लिखा है कि येलो कहाँ यूज़ करना है, ऑरेंज, ब्लू। ऑरेंज है वो डार्क सर्कल एंड द ब्रो स्पॉट मीडियम टू द डीप स्किन, राइट। ये मैंने लिखा है कहाँ कहाँ आप यूज़ करोगे और कैसी स्किन के ऊपर। सो ब्लैमिशेस इज यूजुअली शेड ऑफ रेड। हमारी स्किन पे कोई भी तरह के ब्लैमिशेस होते हैं या कोई भी तरह का धब्बा होता है स्किन पे, वो एक रेड टोन का होता है, शेड ऑफ रेड। रेड का ही कोई शेड है, राइट। तो हमारा जो रेड है वो रेड के उसको निकालना है, उसके लिए हम ग्रीन भी यूज़ करते हैं, ऑरेंज भी यूज़ करते हैं। तो बीच का पोर्शन ऑयली होता है, साइड का ड्राई होता है। तो भाई क्या करें, हम क्रीम लगाएं कि नहीं लगाएं? हाँ, तो तब आपको क्या करना है, हल्का सा लेयर क्रीम का लगाना है, ऑयल फ्री वाला, क्योंकि टी जोन है वो ऑयली है। हाँ, कई बार स्किन ऑयली होती है। अब ऑयली स्किन के अंदर मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो और ऑयल हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले आपको रोज़ वाटर टोनर या आइस से अपनी स्किन को पूरी साफ़ करनी है। बहुत सारा आइस घिसना है स्किन के ऊपर, तो उससे जो ऑयली पोर्शन होगा, जो हमारी ग्लैंड है जो ऑयल को प्रोड्यूस करती है, वो डीएक्टिव हो जाएगी, थोड़ी सी सो जाएगी। ठीक है, तो आपको आइस लगाना है। हम लोग आइस लगाते हैं, लोग बोलते हैं आइस क्यों लगाओ, राइट। तो जब आपकी स्किन ड्राई होती है, विंटर होती है, तब आपको आइस नहीं लगाना है। मैं किसको आइस लगाने के लिए, बहुत ऑयली है, समर के अंदर है, मैं आपको वेदर के साथ बता रही हूँ। अगर वही बंदा मेरे पास विंटर में आएगा तो मैं नहीं लगाऊंगी आइस। उसके बाद आपके पास फेस प्राइमर है और सीरम है, तो आपको सीरम लगाना है, प्राइमर लगाना है। उसमें दो तरह के हैं। ये वाला जो है वो ऑयली स्किन के लिए है, जैसे ही आप फेस पे लगाओगे तुरंत ही ये शाइन के साथ ब्लेंड और ड्राई हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा पीएच। ये वाला जो है वो ड्राई स्किन के लिए है, थोड़ा लिक्विड बेस है, और वही सीरम है जो सिलिका बेस है। उसके बाद रेडियंस फेस लिप। कई बार क्या होता है, सबके पोर्स बहुत ओपन होते हैं। हमारे यहाँ एजेड लेडी आती है तो उनके पोर्स ओपन होते हैं, नाक के ऊपर पूरे पोर्स दिखते हैं, राइट। तो तब हम लोग रेडियंस फेस लिप लगाते हैं। इसके अंदर हल्के हल्के बारीक पार्टिकल्स हैं, जो ये ओपन पोर्स होते हैं ना उसमें बैठ जाते हैं। पर कई बार क्या होता है, वो ब्लॉक हो जाते हैं, फिर पिंपल निकल आता है। तो इसके अंदर पीएच बैलेंस करता है, और अंदर इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, जिसके कारण आपके पोर्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो पहले मॉइस्चराइज़र लगाना है, फिर प्राइमर लगाना है, और उसके बाद ये लगाना है। तो इससे आपने अपनी तीनों कॉम्बिनेशन की स्किन को प्रिपेयर कर दिया मेकअप करने के लिए।
make yourself. तो हमने यहाँ पे हमारी स्किन को प्रिपेयर कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि हमारे पास कितने तरह के फाउंडेशन आते हैं। हमारे पास लिक्विड फाउंडेशन आता है, हमारे पास क्रीम बेस्ड फाउंडेशन आता है, हमारे पास डुअल फाउंडेशन आता है। तो भाई कौन सा फाउंडेशन हम यूज़ करें? तो हम जो है प्रोफेशनल हैं, तो जब हम मेकअप करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा कवरेज चाहते हैं, राइट? हमारे जो क्लाइंट है, तो सबसे ज़्यादा कवरेज आपको कौन देगा? क्रीम बेस्ड फाउंडेशन, ठीक है? तो हमें क्रीम बेस्ड फाउंडेशन यूज़ करना है प्रोफेशनल में। अब समझो कि लिक्विड फाउंडेशन है, तो लिक्विड फाउंडेशन कई मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, पर वो लिक्विड फाउंडेशन किस तरह का होना चाहिए मैं अभी आपको 5 मिनट में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको डुअल फिनिश फाउंडेशन के बारे में बताती हूँ। तो जब हम क्रीम फाउंडेशन लगाते हैं, उसके बाद मेकअप लगाया है उसको वाटरप्रूफ बनाना है। तो वाटरप्रूफ बनाने के लिए आपको उसके ऊपर पाउडर लगाना पड़ता है। हमारे पास लिक्विड पाउडर बेस का पाउडर भी आता है और हमारे पास डुअल फिनिश का फाउंडेशन भी आता है। तो जब हम प्रोफेशनल मेकअप करते हैं तो हमें डुअल फिनिश का पैनकेक फाउंडेशन लगाना है। उसको वेट करके भी लगा सकते हैं और उसको ड्राई करके भी लगा सकते हैं, पर ज़्यादातर जब हमने क्रीम फाउंडेशन लगाया हो तो हमें वेट करके नहीं लगाना चाहिए, हमें ड्राई लगाना चाहिए ताकि ऑयलीनेस छिप जाएगी और वो जो ज़्यादा ऑयल निकल रहा होगा वो हमारे पाउडर के साथ ब्लेंड हो जाएगा और आपके स्किन के टेम्परेचर के साथ मिक्स हो, लाइक आपका स्किन का टेम्परेचर और वातावरण का जो टेम्परेचर है, राइट, दोनों को जब मेकअप लगाते हैं तो दोनों टेम्परेचर एक सरफेस पे इकट्ठे होते हैं। तो वो सरफेस में जब वो टेम्परेचर इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे पीएच बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप क्रीम फाउंडेशन लगा के बाद पाउडर लगाएंगे जो आपका डुअल फिनिश वाला है, तो वो पीएच बैलेंस करके उसको एक लेयर बना देगा और साथ में आपका जो स्किन है वो भी ब्रीथ करेगा। इसीलिए आपको क्रीम फाउंडेशन लगा के ये पाउडर लगाना है। अब ये जो लिक्विड फाउंडेशन, ये सारे फाउंडेशन है, तो कई बार हम बहुत ज़्यादा लगाते हैं फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, पिगमेंट हाइड नहीं होता है, और कई बार हम बहुत कम लगाते हैं और हाइड हो जाता है। तो उसकी वजह क्या है? तो कोई भी तरह का हमारे पास फाउंडेशन या कोई भी चीज़ है, उसमें 2 चीज़ है, एक है माध्यम और दूसरा है पिगमेंट। माध्यम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं जो माध्यम के, वो बहुत ही मिनी माइक्रो होने चाहिए जिससे आपके स्किन के साथ ब्लेंड हो जाएंगे। तो उसमें टैल्क आता है, सिल्क माइका आता है और माइका आता है। तो ये वाली एवास की जो प्रोडक्ट है उसमें सिल्क माइका है। सिल्क माइका जो है वो उसमें थोड़ा सा शाइन है, प्लस कोजिक एसिड है। ये वाला जो फाउंडेशन है, कोजिक एसिड किस लिए यूज़ करता है, किसी ने सुना है? कोजिक एसिड नॉर्मली पीलिंग्स में यूज़ होता है और कोजिक एसिड वो एक केमिकल ऐसा है वो स्किन को फेयर करता है। तो जो अपने स्किन के जो मेलामाइन है उसको लाइट करता है, राइट? तो हम ज़्यादातर फाउंडेशन लगाते हैं, बोलते हैं अरे निकाल दो स्किन ख़राब हो जाएगी। तो हमने क्या किया है, हमारे फाउंडेशन में कोजिक एसिड डाला है 4% तक का। आप लीगली 4% तक का कोजिक एसिड डाल सकते हैं। तो ये वाला फाउंडेशन लगा के आप रात को भी सो जाओगे तो आपके दागे कम हो जाएंगे 30 डेज़ में, और जब क्लाइंट का मेकअप उतरेगा दूसरे दिन उसकी स्किन फेयर लगेगी।
अंदर का पिगमेंट है, उसका जो कलर है उसको हम वाइट एंड ब्लैक, जो माध्यम है उसको हम वाइट बोलते हैं, जो ब्लैक है उसको हम कलरेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम जब कोई भी मेकअप करते हैं तो उसमें शेडिंग आनी चाहिए, राइट। तो वाइट के अंदर हम 1 ड्रॉप ब्लैक का डालेंगे तो हमें 10% ग्रे मिलेगा। उसके अंदर हम 2 ड्रॉप डालते हैं तो हमें 20% ग्रे मिलेगा। हमें 100% तक जाना है, ठीक है। तो अगर हम 0 से 10, 20 से 100 तक गए तो जो बीच का जो पोर्शन आया वो तुम्हारी ब्लाइंडिंग का पोर्शन हुआ। जब हम मेकअप करते हैं तो जैसे मैंने काउंटरिंग किया तो मेरा सबसे डार्क शेड जहाँ से है वहाँ से लेके सबसे लाइट शेड है, उस बीच का जो गैप है उसको आपको भरना है, पर आपको परसेंटेज इंक्रीज करते 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 भरना है। अगर मैं सीधा भर दूँगी तो सीधी शार्प एज आ जाएगी। तो हम जब मूर्ति बनाते हैं तो स्क्वायर फेस नहीं होता है, राउंड होता है, सिलेंडर होता है। हम नोज़ बनाते तो नोज़ स्क्वायर नहीं होता है, सिलेंडर होता है। हम लिप्स बनाते हैं तो स्क्वायर नहीं होते हैं। अगर उसका शेडो भी पड़ेगा तो लाइट से लेके डार्क पड़ेगा, सीधा एज नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक ग्रे स्केल बनाने के लिए दूंगी जिसमें आपको अपनी पेंसिल से भरना है। तो ये करने से क्या होगा कि एक तो आपका हैंड फ्री होगा, प्लस आपको विजन आएगा कि मैं 10% डालती हूँ तो कितना डार्क होता है, उससे ऊपर 10 डालती हूँ तो कितना डार्क होता है, मेरे को कितना प्रेशर लगाना है। तो जब ये आप फिलिंग करेंगे उसी तरह आपको ब्रश से अपनी प्रोडक्ट का फिलिंग करना है। इसीलिए मैं आपको अभी 10% या जो हमारा ग्रे स्केल है आप देख रहे हैं, ये है 10%, 20%, 30%, ये धीरे 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 करके 100% तक जाता है, ठीक है। तो ये वाला स्केल मैं आप सबको अभी पास ऑन करूँगी 5 मिनट के बाद। Avast Cosmetics. Change yourself, make yourself. मिक्सिंग, हमारे पास जब क्लाइंट आते हैं तो उनकी स्किन का कलर, जो हमारे पास फाउंडेशन है वो तो है ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे। तो इसमें शेड्स आते हैं। तो हमारे पास फाउंडेशन है, फाउंडेशन में कभी रेड है कभी येलो है, ठीक है। अगर हमने किसी स्किन पे लगाया, अरे इसकी स्किन तो येलो है, लगाने के बाद रेडिश लगता है फाउंडेशन, या किसी का अरे इसका स्किन तो रेडिश है, लगाया तो येलो येलो हो जाता है, राइट। तो ये जो रेड एंड येलो है उसको बोलते हैं स्किन का अंडरटोन, राइट। तो उसके हिसाब से फाउंडेशंस बनते हैं। अब फाउंडेशन को आपको मैच करना है, येलो के साथ येलो मैच कर सकते हैं, येलो के साथ रेड मैच कर सकते हैं। तो अगर कोई बंदा आया है, मुझे उसका शेड मैच करना है, तो मैं कैसे करूँगी। यहाँ पे काला है, यहाँ पे लाइट है, तो हमारा जो ये ईयर है उसके पीछे जो कलर है जहाँ पे कभी सन नहीं लगता है, तो वो वाला जो शेड है वो बंदे का राइट शेड है। तो हमें उसके साथ मैच करके उसके फेस पे लगाना है। हम जब ब्राइड करते हैं तब पूरा बात अलग है, पर ये जो मेकअप बता रही हूँ वो मैं नेचुरल मेकअप बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर ये आपको आएगा तो आप इजीली ब्राइड कर सकते हैं, किसी भी स्किन की ब्राइड कर सकती है। तो ये जो हमारे फाउंडेशंस हैं उसको मिक्स करके मैं आपको एक चार्ट दूंगी इस तरह का, जिसमें आपको लाइट से लेके डार्क तक फिल करना है, ठीक है। तो मिक्सिंग करना मैं बताऊं आपको कैसे करते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे, ये रेडिश टोन है, पिंकिश टोन है,
येलो स्टोन है, येलो स्टोन है, पिंकी स्टोन है, ठीक है। ये येलो है, ये रेडिश है, वार्म है, ठीक है ना। मेरे पास और भी शेड्स हैं, ठीक है। इसमें से भी आप अपनी अपनी प्लेट में सब ले लेंगे, उसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करके अपने हिसाब से वो फिल में भरते जाएंगे, ठीक है। और उसके ऊपर नंबर लिखते जाएंगे। तो मैं पहले एक भर के बताती हूँ आप लोगों को। ये मेरा ऊपर का है, हम सिर्फ ऊपर का पहले भरेंगे। देखो ये 10% है, ये मैंने भरा, राइट। मुझे ऐसे भरना है कि बीच में कोई, हाँ। अब मुझे 20% करना है, तो मैं पहले एक बार करूँगी। ये मैंने एक बार किया, फिर मैंने थोड़ा सा प्रेशर दिया और मैंने दोबारा किया, ठीक है। और जो लास्ट वाला है वो मेरा 100% है, मैं वो भर दूँगी। मैंने आपको रबड़ भी दिया है, अगर आपको कुछ बाहर निकले तो आप उससे साफ़ भी कर सकते हैं, पर आपको ज़्यादातर ऐसा करना है कि ये स्क्वायर पूरा भरे आपसे। आप मेरा एंगल देखिए, मैं 45 to 60 एंगल से इसको भर रही हूँ, पूरा भर देना है। अब आप क्या करेंगे, जब ये करेंगे तो इससे हल्का सा लाइट करेंगे, इससे थोड़ा हल्का सा। जब 60% तक पहुँचेंगे और जहाँ से 10% डाल रहे हैं वहाँ से 50% तक पहुँचेंगे, फिर आप ब्लेंड कर पाएंगे। तो आपको इससे भरना है। ये आपका ब्रश है, राइट। आप ब्रश को यूँ नहीं करते, आप ब्रश को यूँ यूज़ करते हैं। देखिए ये आपका 100% है। ठीक है, फिर इसे थोड़ा हल्का करना है। यहाँ पे आपका 10% है, जैसे लाइन नहीं दिखनी चाहिए। हाँ ऐसा करिए, देखो बताते हैं। ऐसा पकड़ के, मेरा पकड़ने का स्टाइल देखिए, ऐसे। अगर मैं इसको ऐसे लूँगी तो ये बीच में एंगल नहीं मिल रहा है, तो मैं ऐसे पकड़ रही हूँ, ब्रश पकड़ने का। लाइन नहीं दिखनी चाहिए।
Avast Cosmetics. Paint yourself, make yourself. Avast Makeup Magic.